Hello dear friends, today we are going to discuss fifth part of haloalkane and haloarine unit. In this unit, now we are going to discuss preparation method of haloarine. अभी तक मैंने फोर्थ पार्ट में haloalkane के बारे में डिस्कस किया या alkyl halide के बारे में डिस्कशन किया. अब haloarine या aryl halide की preparation method के बारे में बात कर रहे हैं. पहला preparation method पे बात करते हैं from halogenation of बेंजीन का हेलोजिनेशन कराते हैं. तो बेंजीन का हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का जुड़ जाना, इज कॉल्ड हेलोजिनेशन. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बात करते हैं बेंजीन रिंग पर. तो बेंजीन रिंग को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो किसी सेक्शन होता है, इसकी तरीके से होती है. 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, सभी जगह पे हाइड्रोजन सेम है. आप कहीं पे भी रिएक्शन करा सकते हो. इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, Cl2 से, और यहाँ पर ये होती है आपकी AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर FeCl3 की प्रेजेंस में. इन्हें हेलोजन कैरियर भी कहते हैं. तो यहाँ पर से ये जो जब कभी भी बेंजीन पर रिएक्शन होती है तो 99% केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी का जिंदगी में आना और किसी का जिंदगी से चला जाना, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. अगर वो सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो ये टूटता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव. हाइड्रोजन पे कभी बेंजीन पर कभी भी पॉजिटिव नहीं आता तो H+ की फॉर्मेट में निकलेगा. H+ और Cl नेगेटिव यहाँ से इसकी जिंदगी से जाएगा और Cl पॉजिटिव आ जाएगा. तो प्लस वाले का जाना और प्लस वाले का आना, इस कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. और आपका यहाँ पर ये जो बना है क्लोरीन जुड़ गया उस बेंजीन पर, तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड कहते हैं. तो इसको एराइल क्लोराइड भी कह सकते हैं. और यही रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन लेते हैं यहाँ पर तो AlBr3 या FeBr3 की प्रेजेंस में होता तो ब्रोमोबेंजीन भी बन जाता. ये है आपकी इसकी सिंपल सी रिएक्शन. तो आप इसकी लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर AlCl3 FeCl3 बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन. इनकी मैकेनिज्म भी हम समझ लेते हैं. अगर आप ब्रोमिनेशन कराते तो ब्रोमीन से करवा सकते थे, आयोडीन से करा सकते हो, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन से जनरली कराना चाहिए. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली 3 स्टेप्स में होती है. स्टेप फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन इन दिस स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप. इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होता है उसे समझते हैं. ये क्लोरीन है. अभी हम यहाँ पर समझते भी हैं कि क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है. क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. एक्चुअली ये AlCl3 आप ध्यान से देखोगे तो सेंट्रल एटम Al के आउटर मोस्ट में निकलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है. तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. और एक कंडीशन ऐसी आती है कि Cl पूरा ही चला जाता है और Cl को Cl पॉजिटिव बना देता है इस वाले को. और ये वाला जो बनता है ये वाला AlCl4 नेगेटिव बन जाता है. ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल. आपको पता है बेंजीन का पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया. अब दूसरा स्टेप होता है स्टेप 2. स्टेप 2 इसे कहते हैं आपका प्रोपेगेशन स्टेप. प्रोपेगेशन स्टेप है. प्रोपेगेशन स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है. तो ये किस तरीके से अटैक करने के लिए आता है उसको समझते हैं. H और यहाँ पर आपके पास Cl पॉजिटिव अटैक करने के लिए आया है. तो Cl कहीं पर भी अटैक कर सकता था. अभी आपको पता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसका चार्ज हट जाएगा. इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे और मजाक में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन का तो इस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज. तो ये आपको ऐसे दिखाई देने वाला है H और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका Cl और इसके पास पॉजिटिव. फिर ये नहीं जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में. डबल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव इस तरीके से. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना लेंगे बॉन्ड. जब बॉन्ड सिंपली ऐसे शिफ्ट हो गया. एक्चुअली बॉन्ड शिफ्ट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं. तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव HCl. एक और देखेंगे तो ये नहीं चाहेगा कि पॉजिटिव की फॉर्म में जाना तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और शिफ्ट होंगे तो आपके पास ये ऐसे और इस पर पॉजिटिव H और ये Cl. तो ये तीनों के तीनों जो आपके कहलाते हैं इन्हें कहते हैं एरिनियम आयन. एरिनियम आयन IUM वर्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए जनरली यूज किया जाता है. बेंजीन रिंग के लिए एरीन कह रहे हैं. एरीन पर अगर पॉजिटिव आता है तो एरिनियम आयन कहते हैं. स्टेप 3 में इसकी मैकेनिज्म पे बात करूं तो आपके पास
ये होता है टर्मिनेशन स्टेप, इसमें रिएक्शन 2 स्टॉप होती है, या इस स्टेप को रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन स्टेप। तो क्या होता है इसमें, अगर आप वहां से देखो सेकंड स्टेप से, तो सेकंड स्टेप में जनरली क्या हुआ है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर आपके पास जो पहले स्टेप से AlCl4 नेगेटिव बना था, वो इसको H प्लस को यहाँ से लेके जाएगा। H प्लस जब प्लस के फॉर्म में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसका चार्ज हटेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना लेंगे तो ये आपको दिखेगा इस तरीके से, ये इधर, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ पर Cl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। H प्लस और Cl नेगेटिव, HCl बाहर, और आपका AlCl3 एज इट इज बाहर चला जाएगा, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है इसकी, तो आपको स्टेप समझ आए होंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराते तो बस Br2 लेते, Br2 लेते तो जहाँ जहाँ पे Cl है वहाँ पे ब्रोमिनेशन आ जाता, ब्रोमीन आ जाता, Br पॉजिटिव, बस सब जगह Br चल रहा होता है। इस तरीके से आप दूसरी वाली भी कर सकते हो। तो लैंग्वेज किस तरीके से लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3 बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन। दूसरी रिएक्शन पे बात करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl CuCl के प्रेजेंस में, जैसे कि आपके पास इसे कहते हैं बेंजीन रिंग पर नाइट्रोजन का केमिकल नेम होता है एजो, तो 2 एजो है, जब ये टूटता है तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम। क्लोरीन पे नेगेटिव आता है तो आईडी वर्ड नेगेटिव अगर यूज होता है तो बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। इनकी रिएक्शन आप अगर HCl से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, HBr से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, या फिर आप Cl क्लोरीन HI से कराते हो CuI के प्रेजेंस में, या HCN से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CuCN, देन क्या होता है कि यहाँ पर से HCl से समझो ये एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, 4 रिएक्शन हो जाएगी। एक पहले वाली बता दी हेलोजिनेशन वाली, तो इसमें क्या होता है कि जब आप HCl से कराते हो तो ये टूटता है पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ से टूटेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पे H प्लस Cl नेगेटिव के साथ HCl बाहर, जैसे ही यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है उस समय N2 गैस की फॉर्मेट में, क्योंकि ये बहुत अच्छी लीविंग ग्रुप होती है तो N2 गैस रिलीज हो जाती है, और जैसे ही N2 गैस रिलीज होगी तो आपके पास ये हट गया, बस एक Cl बचा है जो कि वो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन हेलोएनीन बन गया। सिमिलरली यहाँ पर से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H प्लस Cl नेगेटिव, HCl N2 गैस के फॉर्म में, अगर आप इसकी रिएक्शन इससे कराते हो तो आपके पास फिर फाइनली क्या बचेगा, आपके पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर से देखोगे तो H प्लस और Cl नेगेटिव, HCl N2 गैस के फॉर्मेट में बाहर, और यहाँ पर आपका आइडोबेंजीन बन जाएगा। और आपके पास यही रिएक्शन देखें Cn वालों के साथ, तो आपके पास क्या क्या निकलेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव, HCl बाहर हो जाएगा और N2 गैस के फॉर्मेट में बाहर रिमूव हो जाएगी आपके पास गैस, इस एरो का मतलब रिलीज हो गई, और आपके पास Cn साइनोबेंजीन यहाँ बन जाएगा, या बेंजीन साइनाइड कह सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, साइनोबेंजीन सब बना सकते हो सैंडमेयर रिएक्शन से। तो 4 रिएक्शन ये हो गई, और जो अभी पीछे पढ़ाई थी हेलोजिनेशन, उससे भी आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन 2 रिएक्शन वहाँ पे से भी हो जाएगी। तो ये बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस थी। यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैं तीसरी रिएक्शन बोलने वाला हूँ, ये नहीं है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। सिमिलरली इसी की तरह रिएक्शन में इसी में ऐड कर रहा हूँ, आप वैसे ही समझ सकते हो। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन-कोच रिएक्शन, सी भी लिखा रहता है कहीं पे कोच, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो लैंग्वेज में क्या होगा, व्हेन बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद HCl Cu पाउडर लेते हैं, बस यहाँ पे CuBr लेते हैं, यहाँ पे बस इतना ही चेंज आता है कि यहाँ पर पाउडर लिया जाता है, कॉपर का पाउडर। उसने गाटरमान ने देखा कि आपके पास इसकी जगह पाउडर के साथ भी कराने पर भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। तो ये आपका गाटरमान-कोच रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद HCl HBr HI and HCN and form chlorobenzene आइडोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आइडोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। ये सब समझ सकते हो। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं। तो 4 रिएक्शन ये हो गई, 4 रिएक्शन सैंडमेयर वाली हो गई, 2 रिएक्शन हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हो गई। तो प्रिपरेशन मेथड में काफी सारी रिएक्शंस हो चुकी हैं। अभी मैं इस पे एक बात कर लेता हूँ। आपके पास बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो ये बनता है डाइएजोनाइजेशन प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एनिलीन बेंजीन पर अगर NH2 ग्रुप लगा होता है तो बेंजीन बेंजामाइन भी कहते हैं इसे, बेंजीन अमीन भी कह सकते हैं, फिनाइल अमीन भी कह सकते हैं, या सिंपली इसका जनरल नेम जो होता है वो होता है एनिलीन।
एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 एंड HCl एंड फॉर्म बेंजीन डाइथेनियम क्लोराइड। ये सीधे याद रखना कि बेंजीन डाइथेनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। बाकी देखते हैं क्या क्या बाहर निकलता है। NaO और यहाँ से O और एक H, एक NaOH बाहर, यहाँ से H2 और यहाँ से आपका एक O, तो H2O बाहर हो जाता है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 2 जाने से 2 वैलेंसी खुली, वो 2 नाइट्रोजन से कंप्लीट कर ली, फिर इस नाइट्रोजन की 1 वैलेंसी इस Cl से कंप्लीट हो गई, तो ये आपका बेंजीन डाइथेनियम क्लोराइड बन जाता है। और इस प्रोसेस को बेंजीन डाइथेनाइजेशन भी कहते हैं। कुछ बुक्स में NaNO2 की जगह वो HNO2 भी यूज कर लेता है। तो ये प्रिपरेशन मेथड पे बात हो गई। मैं अभी इसकी नेक्स्ट बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन में। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स में।